everyone, welcome back to another video. So this video is about what you have to prepare from your section of constitutional law या आपको constitution से क्या क्या important पढ़ना है. एंड ये जो है ये चीज़ें मुझे तब स्ट्राइक हुई जब मैं आई वॉज रीडिंग योर कमेंट्स एंड उनमें से मुझे 2 कमेंट्स मिले. सो आई रिप्लाइड देम पर्सनली, सॉरी ऑन यूट्यूब ऑल्सो आई रिप्लाइड देम इन द कमेंट सेक्शन. बट आई थॉट कि इस पे वीडियो भी बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड बहुत एस्पिरेंट्स या बहुत कैंडिडेट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़, देखो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है ऑब्वियसली, सो आई अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स को ये लगता है कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो क्या हम पूरे आर्टिकल्स लर्न करने पड़ेंगे या सारे अमेंडमेंट्स सारे जजमेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो एक कमेंट था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स पूरे लर्न करने. भाई नहीं, नॉट एट ऑल. हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है. इतने सारे आर्टिकल्स कोई पूरे आर्टिकल्स नहीं लर्न कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के. एंड अभी तो 395 आर्टिकल्स भी नहीं है, अभी 400+ आर्टिकल्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़ प्रिपेयर सम इम्पॉर्टेंट वंस. ठीक है, कुछ पार्ट्स जो है, कुछ आर्टिकल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फ्रॉम आर्टिकल 1 to 35 इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो प्रिपेयर दोज. ठीक है, वो आर्टिकल्स आप लर्न करो 1 to 35. उसमें राइट टू इक्वालिटी आ जाता है. जैसे आपका आर्टिकल 14 इज़ राइट टू इक्वालिटी, 15 इज़ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 16 इज़ राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट समथिंग, 17 इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18th is something abolition of titles, then your 19 is right to speech and उसमें और बहुत सारे सब parts हैं. Then 20 is your something about detention, right against detention, illegal detention. Then your article 21 is right to life. Then 22, 23 ऐसे करके आपके हैं. 24, 25 इज़ अबाउट योर रिलीजियस फ्रीडम. तो देखो ऐसे आपको ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 to 35 कुछ इंपॉर्टेंट है. सो प्रिपेयर दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सारे आर्टिकल्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. देन द थिंग इज़ कि आपको जैसे जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स या लीगल मैगज़िम्स में आपको क्या प्रिपेयर करना है, या आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना है, आपका क्या बोलते हैं उससे, या लीगल मैगज़िम्स एंड जजमेंट्स. सो वन थिंग इज़, पहले तो जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो देखो जजमेंट में आप लोग क्या करोगे कि ऑफकोर्स अब इतने सारे जजमेंट्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अगेन सारे जजमेंट्स नहीं किए जा सकते. तो आपको करना क्या है कि पहले तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है, जैसे अभी रिसेंटली अगर सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट ने, स्पेशली बिकॉज महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है मेन बॉम्बे हाई कोर्ट, सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है रिसेंटली, तो वो आपको रिसेंट चीज़ें एक तो याद रखनी है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, कौन सा जजमेंट आया है लॉ से, यानी आपको लॉ से रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो ध्यान देना है. तो वो लैंडमार्क जजमेंट्स याद रखना है. एंड देन कुछ हमारे पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, जैसे केशवानंदा भारती केस इज़ अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. देन ये लैंडमार्क जजमेंट आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस याद रहने चाहिए. अब वो आपको कैसे समझेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो जैसे जैसे आपकी पढ़ाई बढ़ेगी लॉ की, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपके सिलेबस में, आपको धीरे धीरे ये भी समझ आएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. एंड अनदर थिंग इज़ अबाउट योर लीगल मैगज़िम्स. अब देखो लीगल मैगज़िम्स भी बहुत सारे लीगल मैगज़िम्स हैं लॉ में. सो अगेन सारे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता है बिकॉज हम इंसान हैं, अगेन हम रोबोट्स नहीं हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, लीगल मैगज़िम्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ लाइक मेंस रिया का एक लीगल मैगज़िम है, इट इज़ समथिंग अबाउट गिल्टी माइंड. अब मुझे एकदम स्पेसिफिकली देखो हर एक चीज़ याद नहीं है, तो पार्डन मी इफ़ अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल दूँ तो देख लो, थोड़ा समझ लेना. बिकॉज अब मेरे को, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, अब काफ़ी साल, 2-3 साल हो गए उस चीज़ को,
सो द थिंग इज़, अभी मेरे को जितना याद है थोड़ा बहुत आई एम टेलिंग यू. सो या ऐसे कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो लीगल मैगज़िन्स आपको करने हैं जो आपको लगते हैं, जैसे जो आपको बार बार रिपीट हो रहा है. अगर आप कोई भी सेक्शन लॉ का पढ़ रहे हो, अगर आपको बार बार कोई मैगज़ीन दिख रहा है उसको आप पढ़ लो, या कोई आपको न्यूज़ में मैगज़ीन दिखा और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अरे इस टर्म का क्या मतलब है इस मैगज़ीन का, तो वो अगर कोई आपको करंट अफेयर्स में रिसेंट में दिख रहा है उसको गूगल कर लो. तो ये चीज़ें आप करो. एंड आप ये चीज़ें अगर देखो, चैट जीपीटी इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टूल. अगर आप चैट जीपीटी को अच्छी तरीके से उसको यूज़ करते हो, पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, तो चैट जीपीटी के थ्रू भी आप इसकी पढ़ाई इसमें चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो कि सम इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन्स, तो वो भी आपको बताएगा इन दैट वे कि कौन से इंपॉर्टेंट मैगज़ीन. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार कौन से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है, तो आप थोड़ी बहुत चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो. कुछ चीज़ें गूगल करो, गूगल चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ करो, तो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. सो या दिस इज़ द थिंग. तो अगेन बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो कैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है. क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जो अभी एंट्रेंस दे रहे हैं. तो डू नॉट पैनिक. जो मैंने कहा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट ही करने हैं. 1 to 35 मैं आपको सजेस्ट करूँगी. उसके अलावा आपको और कोई लगता है आप वो कर लो. अमेंडमेंट्स भी देखा जाए तो अगेन अभी तो बहुत अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो इतने अमेंडमेंट्स, अभी 100+ कितने अमेंडमेंट्स हैं, तो काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. तो उनमें से भी सारे नहीं करने हैं. कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 86th अमेंडमेंट इज़ समथिंग अबाउट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जितना मुझे याद है. तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करो जो हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड्स है, जैसे सोशलिस्ट वगैरह, ये वर्ड कुछ किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे. तो वो कौन सा अमेंडमेंट है मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, 42nd और समथिंग आई थिंक. सो वो आप देख लेना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं. अब कौन से इंपॉर्टेंट है अगेन ये आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा. और नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी गूगल कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये चीज़ें आप समझ सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अबाउट अमेंडमेंट्स, अबाउट योर आर्टिकल्स. अगेन लीगल मैगज़िन्स एंड जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है. नाउ द थिंग इज़, और कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो. तो बाकी आपको क्या प्रिपेयर करना है कि आपके जो कंट्री का यानी इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कौन सा सिस्टम हम फॉलो करते हैं. देन आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, पीएम एंड जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है, पोस्ट्स है, एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के थ्रू हम इन्हें मानते हैं या इन्हें इनकी पोस्ट मिली है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है. देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया फॉलो करता है, तो आपको देखना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, कैसे इलेक्शन प्रोसेस हमारा पूरा होता है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट अगर आपको और कुछ लगता है वो भी ऐड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. डू नॉट पैनिक. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो. बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया है एंड वो मुझसे डाउट्स पूछते हैं. अगर आपको भी पर्सनली डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक इज़ इन द चैनल बायो. एंड या आप कमेंट भी कर सकते हो. एंड इफ़ you like this video, so make sure to click the like button and subscribe to my YouTube channel for more helpful content. I will meet you guys in the next video. Bye bye. Thanks for watching.